Oppo Reno 15 एंड Vivo V60 में इन दोनों फ़ोन का डिटेल कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूं क्योंकि प्राइस अभी V60 का बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। 35,000 प्राइस से ऑफर लगाने के बाद ये आपको 32, 33 के अंदर इजीली मिल जाती है। क्या आपको कैमरा के लिए फ़ोन बाय करना चाहिए? कैमरा स्पेक्स तो काफ़ी अच्छे हैं। कैमरा के साथ साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, IP69 की रेटिंग एंड 6500 mAh की बैटरी। बट स्पेक्स एंड हार्डवेयर में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जैसे UFS 2.2 स्टोरेज। वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 60 का सपोर्ट नहीं है, तो 10,000 एक्स्ट्रा प्राइस पे करके आपको Reno 15 बाय करना चाहिए या फिर V60 बेस्ट है। कंपैरिजन पूरा देखो, एंड तक बताऊंगा फाइनल वर्डिक्ट। देखो दोनों ही फ़ोन की अगर मैं कैमरा सेटिंग आपको दिखा दूं तो 0.6 अल्ट्रा वाइड दोनों ही फ़ोन के अंदर में है। 3x टेलीफोटो है वीवो में, ओप्पो में है 3.5x, मैक्स जूम है 120x, मैक्स जूम है यहाँ पे 100x। पोर्ट्रेट में अगर आप जाओगे तो 5 फोकल लेंथ है वीवो में 23, 35, 50, 85 एंड 100। साथ में जाइस के बोके, फ्लेयर, बायोटेड, सोनर वो सभी तो मिलते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे ओप्पो में 3 फोकल लेंथ है 1x, 2x एंड 3.5। उसके आगे कोई भी जूम नहीं मिलता है। वीडियो में ओप्पो के अंदर में 4K 60 का सपोर्ट है एंड वीवो में है 4K 30 का सपोर्ट। 4K 60 पे आप मेन, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सभी स्विच कर सकते हो। साथ में HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वीवो में 4K 30 का सपोर्ट है। V60 में ना तो पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है, ना ही माइक्रो मोड देखने को मिलता है, और HDR वीडियो तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर में मैक्स जूम है 15x, ओप्पो में मैक्स जूम है 18x। ये पिक्चर है मेन कैमरा से। वीवो में कूल टोन है, ओप्पो के अंदर वार्म टोन है। कलर दोनों ही फोन की आई प्लीजिंग है। डायनामिक रेंज दोनों ही फोन की एक्सेलेंट है, तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सिमिलर है। अल्ट्रा वाइड में कलर क्लोज टू नेचुरल है वीवो में, बट डार्क एरिया, शैडोज वेल एक्सपोज है ओप्पो की पिक्चर में। डायनामिक रेंज स्लाइटली इंप्रूव्ड है ओप्पो का। क्रॉस लाइट डायनामिक रेंज भी दोनों ही फोन की एक्सेलेंट है। मेन कैमरा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होता है, कलर साइंस के थोड़े डिफरेंस है बस। बट सेम लाइटिंग एंड एंगल्स पे आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा अल्ट्रा वाइड में। ओप्पो सन के अपोजिट नॉइज ज़्यादा कैप्चर करता है, लेकिन शैडोज स्लाइटली वेल एक्सपोज है। डार्क एरियाज में डिटेल मिस करता है V60, तो यहाँ पे ओप्पो बेटर है। अब बैकलाइट में मेन कैमरा में कलर का तो डिफरेंस है ही, साथ में डायनामिक रेंज का भी डिफरेंस दिखेगा। शैडोज, डार्क एरियाज वेल एक्सपोज है ओप्पो की पिक्चर में, तो डायनामिक रेंज इंप्रूव्ड है एंड बेटर है मेन कैमरा का ओप्पो का। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही सिमिलर दिखता है। थोड़े नॉइज़ है ओप्पो की पिक्चर में, बट अगेन डार्क एरिया, शैडोज वेल एक्सपोज है ओप्पो की पिक्चर में। डिटेल्स दोनों ही फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, एंड में फुल रिव्यू शेयर करूंगा। बट टेलीफोटो कैमरा पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस। अगेन शैडो स्लाइटली वेल एक्सपोज है ओप्पो की पिक्चर में, तो बैकलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर, लेकिन क्रॉस लाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल दोनों ही हेड टू हेड टेलीफोटो कैमरा पे। अगर मैं जूम की बात करूंगा 10x पे, यहाँ पे डिटेल्स दोनों ही फोन में इनफ है, बट एक्सपोजर बैलेंस काफी अच्छा है V60 का, तो डार्क एरिया, शैडोज वेल एक्सपोज है। 20x पे डिटेल्स दोनों ही फोन में इनफ है, बट ओप्पो AI इनहेंसमेंट करता है तो टेक्सचर मिस करता है। 20x पे वीवो AI यूज नहीं करता है, तो टेक्सचर नेचुरल दिखते हैं। 30x तो वैसे दोनों ही फोन का यूजफुल नहीं है, बट वीवो में टेक्सचर नेचुरल है, बट ओप्पो इस प्राइस पे सस्ता वाला AI यूज करता है तो डिटेल अच्छी नहीं आती है। 50x तो वैसे दोनों ही फोन का यूजफुल नहीं है, बट एक्सपोजर वेल बैलेंस वीवो का, इसलिए मैं वीवो को पिक करूंगा जूम में। ये वीडियो है 4K 30 fps पे दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से। रेनो के अंदर में आपको मिलेगा 4K 60 का सपोर्ट, बट V60 में है ओनली 4K 30 का सपोर्ट, इसलिए मैंने कंपैरिजन को बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है 4K 30 पे। 0.6x, 0.8x दोनों ही फ़ोन में, 1x, 2x, 2x पे डिटेल्स दोनों ही फ़ोन में मेंटेन है। अगेन ये 1x, ये 1x। और अगर मैं चेक करूँ बैक लाइट में, फेस पे टेक्सचर मेंटेन है रेनो 14 में। स्काई तो वॉश्ड आउट है दोनों ही फ़ोन में। ये है 0.66, अगेन ये है 0.8x। तो अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको फ्रंट कैमरा रेनो 15 का। वॉक करने पे आपको स्टेबिलाइजेशन का आइडिया लग रहा होगा। एक बार चलो भाग के चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन 4K 30 fps पे। ये वीडियो है 4K 30 fps पे दोनों ही फ़ोन के मेन कैमरा से, और सनलाइट बिल्कुल सामने से आ रही है, तो डिफ़िकल्ट लाइटिंग में एक्सपोजर बैलेंस, फेस पे डिटेल्स 2x,
2x पे डिटेल्स टेक्सचर शार्पनेस आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो ये टेलीफोटो कैमरा का रिजल्ट है। टेलीफोटो कैमरा पे आपको स्किन टोन टेक्सचर डिटेल्स वो सभी मालूम पड़ रहे होंगे। और सनलाइट बिल्कुल सामने से आ रही है। शैडोज़ में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट में, अगेन आपको स्किन सभी मालूम पड़ रहा होगा। वापस से 1x, ये है 1x दोनों ही फ़ोन का। 4K 60 का सपोर्ट है रेनो 15 में। कंपैरिजन को बैलेंस करने के लिए मैंने स्विच कर दिया 4K 30 पे। ये 2x, ये भी 2x, ये टेलीफोटो, ये भी टेलीफोटो। अभी आप देखो डिटेल्स, तो दोनों ही फ़ोन की बिल्कुल सिमिलर है। मैक्स जूम की अगर बात करूँगा तो 15x है V60 में, और यहाँ पे मिलता है रेनो में आपको 18x। अभी ये दोनों ही फ़ोन का है 15x। 15x पे डिटेल्स दोनों ही फ़ोन की ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये 1x, ये 1x, और ये है बैक लाइट। अल्ट्रा वाइड तो आप दोनों ही फ़ोन में स्विच नहीं कर सकते। ये बैक लाइट है, ये टेलीफोटो, एंड ये भी टेलीफोटो का बैक लाइट। और अब चलो भाग के चेक करता हूँ एक बार स्टेबलाइजेशन 4K 30 fps पे। फ्रंट कैमरा में सामने से लाइट आने पे ओप्पो में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, इसीलिए डार्क एरियाज अंडरएक्सपोज आते हैं। हेयर एंड बियर्ड लुक्स ओवर ब्लैक, लेकिन डिटेल्स टेक्सचर दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल इनफ है। V60 स्लाइटली एक्सपोजर को बूस्ट करता है, इसलिए ब्राइट एरिया ओवर एक्सपोज आते हैं। दोनों ही फ़ोन में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, आगे दिखाऊंगा, वेट करो। बैकलाइट में डायनामिक रेंज तो वैसे दोनों ही फ़ोन का एक्सेलेंट है, बट मेन सब्जेक्ट पे नॉइज़ है दोनों ही फ़ोन में, वीवो में ज़्यादा है। बट ये पिक्चर में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। V60 में ग्रीन टिंट भी है, इसलिए हेयर एंड बियर्ड ओवर ब्लैक दिखते हैं। डिटेल्स तो वैसे दोनों ही फ़ोन में इनफ है, बट ओप्पो कैप्चर्ड नेचुरल टेक्सचर एंड बैकग्राउंड सेपरेशन यहाँ पे क्लीन है वीवो का। ओप्पो के अंदर भी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सम टाइम पिक्चर अच्छी आती है, सम टाइम आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, बट ये लोग मिड रेंज फोन पे सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं, इसलिए ये सभी प्रॉब्लम नोटिस होते हैं। बट फ्रंट कैमरा दोनों ही फोन का वैसे अच्छा है, बट यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ओप्पो को पिक करूंगा। ओप्पो न्यू लॉन्च फोन है, तो एक्चुअल कंपेरिजन V70 से होगा। ह्यूमन स्किन टोन की बात करूँ, ये मेन कैमरा है, इन डायरेक्ट लाइट में स्किन टोन आई प्लीजिंग है। V60 की आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल्ड है। डिटेल्स तो वैसे दोनों ही फोन में इनफ निकल के आते हैं, लेकिन फेस का एक्चुअल टेक्सचर V60 में मेंटेन है। डायरेक्ट सनलाइट में अगेन आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल्ड है V60 में, इसलिए स्किन टोन आई प्लीजिंग है। बट वार्म टोन है रेनो 15 में। एक्सपोजर दोनों ही फोन में इम्बैलेंस है, सो इट सेट ओवर एक्सपोज हो रहा है दोनों ही फोन में। अगेन V60 में टेक्सचर मेंटेन है। दिस इज अल्ट्रा वाइड सैंपल इन डायरेक्ट सनलाइट। कॉर्नर वेल एक्सपोज है ओप्पो की पिक्चर में, लेकिन दोनों ही फोन स्ट्रगल करते हैं एक्सपोजर को बैलेंस करने में। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है ओप्पो की पिक्चर में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। डिटेल्स दोनों ही फोन की इनफ नहीं है, बट यहाँ पे टेक्सचर मेंटेन रखा है V60। चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन के अंदर भी स्किन टोन मेंटेन रखता है V60। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका स्किन टोन X300 से भी ज्यादा बेटर है। टेक्सचर मेंटेन है V60 में, बट एक्सपोजर बैलेंस और बेटर हो सकता है, शायद V70 में हो जाए। ये पिक्चर है टेलीफोटो कैमरा से। अगेन यहाँ पे भी स्किन टोन आई प्लीजिंग है V60 का। ओप्पो में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, इसलिए पिक्चर वार्म निकल के आती है। बट टेलीफोटो कैमरा पे डिटेल्स ज्यादा है ओप्पो की पिक्चर में, टेक्सचर मेंटेन है वीवो में। टेलीफोटो कैमरा डायरेक्ट लाइट में हो या फिर इन डायरेक्ट लाइट में स्किन टोन आई प्लीजिंग आती है, कॉन्ट्रास्ट वेल कंट्रोल लगता है V60। एक्सपोजर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो स्किन टोन में मेन अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो पे V60 मुझे अच्छा लगा। काफी लोगों को ओप्पो की पिक्चर भी अच्छी लगेंगे, बट पर्सनली V60 पिक करूंगा। ये पोर्ट्रेट है मेन कैमरा से 2x पे। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फोन में ओवर है, लेकिन वीवो बिल्कुल DSLR की तरह बैकग्राउंड ब्लर को मेंटेन करता है। 2x पे डिटेल्स दोनों ही फोन की बिल्कुल सिमिलर है। एक्सपोजर स्लाइटली वेल बैलेंस ओप्पो की पिक्चर में। ये पोर्ट्रेट है टेलीफोटो कैमरा से। स्किन टोन दोनों ही फोन की आई प्लीजिंग है। वार्म टोन है ओप्पो में एंड कूल टोन है वीवो में। डिटेल्स तो वैसे यहाँ पे दोनों ही फोन में इनफ है, लेकिन ओप्पो डिटेल्स ज़्यादा कैप्चर करता है वीवो के कंपेयर में। बैकग्राउंड सेपरेशन थोड़ा क्लीन है ओप्पो का टेलीफोटो कैमरा पे। बैकलाइट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है ओप्पो। भी एक प्रॉब्लम है ओप्पो के अंदर में, आप किसी भी सेंसर से पिक्चर क्लिक करो मेन अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो नॉइज़ दिखेगा। डिटेल्स यहाँ पे ओप्पो के पिक्चर में ज़्यादा है। बैकग्राउंड सेपरेशन थोड़ा क्लीन है, थोड़ा हेयर टू हेयर मिलता है, लेकिन फिंगर पे दोनों ही फ़ोन का सेपरेशन काफ़ी अच्छा है।
वीवो में पोर्ट्रेट मोड ऑन करने पे डायरेक्शन लाइट में आर्टिफिशियल कंट्रास्ट बहुत ज्यादा ऐड करता है, इसलिए फेस पे रेड टिंट है, स्वेट सेट ओवर एक्सपोज हो रहा है। और नो डाउट टेलीफोटो कैमरा पे पोर्ट्रेट मोड ऑन करने पे डिटेल्स ज्यादा कैप्चर करता है ओप्पो। तो ये सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने की जरूरत है V70 में, देखता हूँ होता है या फिर नहीं। मेन कैमरा में नाइट मोड ऑन करने के बाद इंटीरियर लाइट पे एक्सपोजर वेल बैलेंस है दोनों ही फोन का, बट डार्क एरियाज वेल एक्सपोज है V60 की पिक्चर में। मेन कैमरा पे डिटेल्स दोनों ही फोन में बिल्कुल सिमिलर है, बट डिफरेंस दिखेगा अल्ट्रा वाइड में। इंटीरियर लाइट पे एक्सपोजर वेल बैलेंस है V60 का, लेकिन फेलियर ज़्यादा है, इसीलिए नॉइज ज़्यादा कैप्चर करता है V60, डार्क एरियाज में डिटेल मिस करता है। तो अल्ट्रा वाइड इम्प्रूव्ड है ओप्पो का। मेन कैमरा के लो लाइट परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डार्क एरियाज वेल एक्सपोज रखता है V60। उसके अलावा लाइट कंट्रोल दोनों ही फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। डिफरेंस दिखता है अल्ट्रा वाइड में फेलियर ज़्यादा कैप्चर करता है V60, डिटेल मिस करता है। डे लाइट का परफॉर्मेंस अच्छा है V60 का, लेकिन लो लाइट में स्ट्रगल करता है। टेलीफोटो कैमरा पे एक्सपोजर वेल बैलेंस है दोनों ही फ़ोन का, लेकिन डार्क एरियाज में डिटेल मिस करता है ओप्पो। तो यहाँ पे टेक्सचर डिटेल्स मेंटेन रखा है V60। ओप्पो में टेलीफोटो कैमरा JN5 सेंसर है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया गया, इसलिए डार्क एरियाज में नॉइज ज़्यादा आता है, डिटेल मिस करता है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस सिर्फ अल्ट्रा वाइड का इंप्रूव्ड हुआ, बाकी मेन कैमरा एंड टेलीफोटो अभी भी स्ट्रगल करता है वीवो V60 के कंपेयर में। अब देखो ये V60 है, V70 आएगा तो फिर क्या होगा। अभी ये फ्रंट कैमरा है, बैक लाइट में तो नॉइज दोनों ही फ़ोन ज़्यादा कैप्चर करता है, लेकिन फ्रंट कैमरा अभी ओप्पो का JN5 सेंसर है, इसलिए एक्सपोजर स्लाइटली वेल मेंटेन्ड है। तो फ्रंट कैमरा को इंप्रूव करने की ज़रूरत है नेक्स्ट V70 में। यहाँ पे डिटेल्स स्लाइटली ज़्यादा है ओप्पो की पिक्चर में, टेक्सचर वगैरह मेंटेन रखता है। आर्टिफिशियल लाइट पे नॉइस तो है दोनों ही फ़ोन में, बट एक्सपोजर बैलेंस स्लाइटली बेटर है वीवो का बैकग्राउंड पे। एक्सट्रीम लो लाइट में सामने से लाइट आने पे फेस वेल एक्सपोज है दोनों ही फ़ोन का, लेकिन फेस पे टेक्सचर डिटेल्स मेंटेन रखा है ओप्पो। तो फ्रंट कैमरा का लो लाइट परफॉर्मेंस ओप्पो का ज़्यादा बेटर है। अब चलो मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस का, विच फोन इज वैल्यू फॉर मनी। अब देखो कैमरा परफॉर्मेंस में वीवो में आपको मैक्रो मोड नहीं मिलता है, 4K 60 का सपोर्ट नहीं है, फ्रंट कैमरा में कोई भी स्टेबिलाईजेशन वर्क नहीं करता है, साथ में UFS 2.2 स्टोरेज, तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन इसमें एक प्रोज भी है, वो मुझे लगा स्किन टोन मेंटेन करता है मेन अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो पे, और प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है। सारे ऑफर लगा के आप ऑफलाइन में ट्राई करोगे 32-33 में ये फोन इजीली मिल जाते हैं। तो ओप्पो से 7 to 8,000 का डिफरेंस दिखता है। अगर आपका पर्पस ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करना नहीं है, ब्लॉगिंग करना नहीं है, आपको 4K 30 आपके लिए इनफ है, तो आप आराम से ये फ़ोन बाई कर सकते हो। V60 अंडर 35 के बेस्ट फोटोग्राफी फ़ोन है, लेकिन आपके लिए मैटर करता है बजट के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा में, HDR वीडियो वगैरह, तो आप फिर Reno 15 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर और भी कुछ कंफ्यूजन हो टाइप करना कमेंट में, या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी करूँगा। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दो, एक सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, तब जाके मैं एक ट्रू अनबायस रिव्यू शेयर कर पाता हूँ आपको। तो हमेशा हेल्प मिलता है आप लोगों को एक अच्छा फ़ोन बाई करने में। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।